दोस्तों आज की ये वीडियो मैं उस टॉपिक के ऊपर बनाने वाला हूं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉसेस हुए हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी में, जिसका नाम है ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना। किसको ट्रेड करना? ब्रेकआउट्स को। क्योंकि जो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन होते हैं ना दोस्तों, ये इतने लिक्विडेटिव लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब कि आप देख रहे होगे अचानक से प्राइस एक रेजिस्टेंस जोन या फिर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक कर देता है। तो उस समय क्या है ना कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। उसके पीछे के बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस हैं, प्लस टाइमिंग रीजंस भी है। अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास गिनती के 3 से 4 घंटे ही होते हैं डेली ट्रेड करने के लिए। और 3 से 4 घंटे में भी अगर हमने एक ट्रेड नहीं ली तो हम किस बात के ट्रेडर? समझ में आई? तो ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन को ट्रेड करना कोई आसान बात नहीं है। ये बहुत ज्यादा पेशेंस वाला काम है, और पेशेंस के साथ साथ सही नॉलेज अगर आपके पास होगी तो आज के बाद आप कभी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में फंसने वाले नहीं हो। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक जरूर देखना। तो छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 15 या 20 मिनट की वीडियो रहेगी। इतना तो आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर दोगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो काम की कोई चीज देख लो, एंड तक जरूर देख लेना बस वीडियो को। फिर उसके बाद चाहे जो करना है वो करते रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 200 लाइक्स का। अगर वीडियो पसंद आए तो अभी नहीं, लास्ट में लाइक कर देना, ठीक है? चलिए तो फिर क्या लिखा है यहाँ पे कि ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर हैज एक्सपीरियंस। क्या एक्सपीरियंस क्या है? कि प्राइस आया और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, और आप बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए और आपने वहां पर बाय कर लिया। और विद इन मिनट्स, मिनट्स तो बहुत दूर की बात है, अगली कैंडल में ही आपका स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाता है। मार्केट रिवर्सेस एंड हिट योर स्टॉप लॉस, और प्राइस या फिर सपोर्ट के पास होगा तो वहां पे जैसे ब्रेकडाउन होगा आप उसको बेचोगे और सडनली प्राइस दूसरी कैंडल में ऊपर चला जाएगा। तो ये आखिरकार होता क्यों है? और सबके साथ ऐसा होता है। हम सोचते हैं कि ये रियल ब्रेकआउट होगा, ये हमको मतलब एक अच्छा खासा प्रॉफिट और अच्छी ट्रेड हमको देके जाएगा, लेकिन होता उसका अपोजिट है। और कभी कभी क्या होता है कि अगर आप ट्रेड नहीं लो, ये भी एक समस्या है। आपने ट्रेड नहीं ली और प्राइस ब्रेकआउट करके चला गया और आप कहोगे कि यार देखो, अभी मैं ट्रेड लेता तो रिवर्स कर जाता। तो ये समस्या जो है ना सबके साथ होती है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है कि ब्रेकआउट की साइकोलॉजी समझो। ये जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, इससे पीछे की साइकोलॉजी समझो। अब इसको ना मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में समझाने वाला हूं, तो मजा आने वाला है आपको। बस वीडियो में बने रहे, ठीक है? चलिए, सबसे पहली चीज, व्हाट इज अ ब्रेकआउट? ब्रेकआउट होता क्या है? जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, सबसे पहले नाम पे गौर किया करो। ब्रेकआउट मतलब कि किसी ना किसी जगह से कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है, ठीक है? कुछ ना कुछ ब्रेक हो रहा है। अगर वो चार्ट पे हो रहा होगा तो चार्ट का ब्रेकआउट होगा, उस स्टॉक का ब्रेकआउट होगा, उस एलिमेंट का ब्रेकआउट होगा। तो सिंपल सी बात क्या है साइकोलॉजी इसकी? रेजिस्टेंस इज सिंपली एन एरिया वेयर सेलर्स वर प्रीवियसली stronger than buyers. When buyers finally absorb all the selling pressure, breakout happens. सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। लेकिन आपको क्या समझना है? इसकी साइकोलॉजी। तो अब हम आपको डिटेल में ब्रेकआउट की साइकोलॉजी बताते हैं। और एक चीज और है, ब्रेकआउट ऊपर की साइड होगा, ये बात भी ध्यान रखना। जो ब्रेकडाउन होता है वो नीचे की साइड होता है, ठीक है? जो ब्रेकआउट है वो हमेशा ऊपर के लेवल पे होगा, मतलब कि एक रेजिस्टेंस के लेवल पे होगा। कहाँ पे होगा? एक रेजिस्टेंस के लेवल पे होगा। और ब्रेकआउट क्या है ना कि बहुत सारी चीजों का होता है। जरूरी नहीं है कि एक रेंज का ही ब्रेकआउट हो। हम लोगों की आदत है एक रेंज का ब्रेकआउट, एक सप्लाई और एक डिमांड का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हम पढ़ते हैं। लेकिन ब्रेकआउट ना दोस्तों बहुत सारी चीजों का होता है। एक ट्रेंड लाइन वगैरह का भी ब्रेकआउट्स होते हैं, ट्रेंड लाइंस के भी ब्रेकआउट्स होते हैं, प्लस ट्रेंड्स के भी ब्रेकआउट्स होते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट, जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। साथ साथ मैं समझाता भी जाऊंगा आपको, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो, प्राइस यहाँ गया, ऊपर एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया, फिर इसने ब्रेकआउट किया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, जिसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अगर आपने
स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो मेरा दूसरा चैनल है एसएमसी बाय चार्ट्स पढ़ना सीखो, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें भी सीख सकते हो। इस चैनल पे हम इतना ज़्यादा डेप्थ में कवर नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे बेसिक लेवल की बिगिनर फ्रेंडली बातें करते हैं, मतलब कि बिगिनर टू एडवांस जाने की बात करते हैं। वो चैनल प्योर एडवांस लोगों के लिए, अगर आपका सारा ब्रेकआउट वगैरह ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप वहाँ पे स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीख सकते हो मेरे से एकदम फ्री में। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा, एक इम्पोर्टेंट कोई लिक्विडिटी के लेवल का ही ब्रेकआउट हो सकता है, एक इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के लेवल का ही ब्रेकआउट हो सकता है, प्लस नॉर्मल अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन तो होता ही है। ठीक है, तो इतने सारे टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन होते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हम दो चीज समझने वाले हैं। वो है हमारा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी के लेवल्स के ब्रेकआउट, और दूसरा एक रेंज ब्रेकआउट जो कि एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के बीच में जो होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आप ऐसे समझो कि प्राइस हमारा एक रेंज में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। आप जब भी प्राइस को मार्क करो, अगर आपको रेंज मार्क करना नहीं आती है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बहुत महीने पहले बनाया था, अगर ढूंढोगे तो मिल जाएगा। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक की मदद से भी आप मार्क कर सकते हो। अभी आप सिंपल समझो कि प्राइस हमारा एक रेंज में मूव कर रहा है। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे दिखाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये रेंज में मूव कर रहा है। ऊपर वाला जो लेवल है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक रेजिस्टेंस, उसको हम कहते हैं एक रेजिस्टेंस। और नीचे होता है हमारा एक सपोर्ट, एक सपोर्ट एरिया। मतलब कि ऊपर प्राइस को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। रेजिस्टेंस कब मिलता है? जब कौन सी पार्टी यहाँ पे एक्टिवेट है? रेजिस्टेंस, जो प्राइस जा रहा है वहां से प्राइस नीचे आ रहा है, कोई ना कोई वहां पे ढकेल रहा है। मतलब क्या है कि वहां पे हमारे सेलर्स एक्टिवेट हैं। कौन एक्टिवेट है? सेलर्स। रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट हैं, तभी आप देखोगे प्राइस जा रहा है और ऊपर से एक सेलिंग प्रेशर उसको मिल रहा है जिसकी वजह से वो नीचे आ जा रहा है। नीचे सपोर्ट, सपोर्ट पे कौन एक्टिवेट रहता है? सपोर्ट पे हमारे बायर्स एक्टिवेट रहते हैं। मतलब कि ऐसी प्राइस यहाँ आता है, कोई ना कोई बायर्स एक्टिवेट होते हैं और फिर प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। सिंपल सा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक साइकोलॉजी होती है। अब जो ब्रेकआउट है ना, वो क्या है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो गई। ऑर्डिनरी तो क्या है कि प्राइस इस तरीके से रेंज में मूव कर रहा था, लेकिन जो ब्रेकआउट है ना, वो कुछ लफड़बाजी वाली चीज है। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड चीज है। चल रहा प्राइस और अचानक से एकदम से बहुत महीनों की, हफ्तों की, घंटों की रेंज को वो ब्रेकआउट कर देगा इस तरीके से। तो ये जो चीज होती है ना, पहली बात तो ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है, नॉर्मल चीज नहीं है, डेली डेली होने वाली चीज नहीं है, रेयर चीज है। ब्रेकआउट आपको डेली देखने को नहीं मिलेंगे, रेयरली देखने को मिलेंगे। किसके टाइप के ब्रेकआउट्स? रेंज वाले जो ब्रेकआउट होते हैं। लेकिन आज मैंने आपको थोड़ा सा डेप्थ में भी बताऊंगा लास्ट में कि जो लिक्विडिटी वाले ब्रेकआउट्स है ना, वो डेली आपको देखने को मिल जाएंगे। ये समझ लो कि हर 5 मिनट में भी आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन बंदा बायर या सेलर ट्रैप हो रहा है। तो वो थोड़ी सी एडवांस चीज है, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, लास्ट में बताऊंगा आपको। जो लास्ट तक रुकेगा उसी को बताया जाएगा। ठीक है, चलिए। नॉर्मल जो ब्रेकआउट, मतलब कि नॉर्मल नहीं है कोई ब्रेकआउट होना, रेयर है, डेली डेली नहीं होता है, कभी कभी होता है। प्लस क्या है कि एक प्रॉमिसिंग मूव होता है, प्रॉमिसिंग मूव होता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जब ये सिनेरियो हो जाए ना, तो इसके बाद ना दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो प्राइस ब्रेकआउट करके ऊपर ही चला जाए, ऊपर ही चला जाए, या फिर एक दूसरी तरीका एक ये भी है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए और प्राइस हमारा नीचे आ जाए। तो दोनों ही साइड में आप देखोगे आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, एक सेकंड रुको, इन सबको मैं हाइड कर देता हूँ, हटा देता हूँ। कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स, जब ब्रेकआउट होगा, जब ब्रेकआउट हमारा होगा, तो इस पॉइंट पे हमको ट्रेड मिलना तो पक्का है, ट्रेड मिलना तो पक्का है। अब वो ट्रेड कोई से भी साइड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ब्रेकआउट हुआ तो कि हम ऊपर ही की साइड की ट्रेड लें, हम नीचे की साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं, क्योंकि हम इसकी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जान लेंगे कि ये ब्रेकआउट हुआ क्यों है, और ये ब्रेकआउट फेल कैसे होगा, सक्सेस कैसे होगा, वो सारी चीजें हम जानेंगे। अभी इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो समझो। ब्रेकआउट हमने समझ लिया कि ब्रेकआउट एक अनएक्सपेक्टेड चीज है, मार्केट में कभी कभी होने वाली चीज है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बता दूं। इसको मैं आपको समझाता हूँ ना, ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। ऑर्डर फ्लो पता क्या होता है? ये ना कुछ कुछ यूनिक कंसेप्ट्स में से आता है ट्रेडिंग के। मतलब हर कोई को नहीं पता ये बात,
मेरे को पता है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करना। ऑर्डर फ्लो पता क्या है? एक तरीके से आप समझो कि मार्केट में कितने ऑर्डर्स डले हुए हैं एट अ करंट प्राइस, ठीक है? एट अ करंट प्राइस मार्केट में जितनी भी लिक्विडिटी मौजूद है ना, उसको आप इनडायरेक्टली ऑर्डर फ्लो समझ सकते हो। एग्ज़ैक्ट जो डेफिनिशन है वो अभी जैसे बताऊँगा वैसे समझ में आ जाएगी। देखो, ऑर्डर फ्लो पता क्या है कि जैसे मान के चलो कि ये प्राइस है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक ज़ोन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ज़ोन है। ये ज़ोन नीचे ₹100 से लेके 105 तक है और ये हमारा 130 से 135 के बीच में, ठीक है? तो क्या है ना, एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, जब हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग की बात करते हैं, तो उस केस में क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूशन को एक बड़ी क्वांटिटी में बाइंग और सेलिंग करना रहती है, जिसके लिए क्या है कि उनकी जो रिसर्च टीम होती है, वो क्या करती है कि एक रेंज देती है उनको। मतलब कि आपने किसी स्टॉक को एनालाइज़ किया, आपको बहुत अच्छा लगा कि भाई साहब ये स्टॉक बहुत अच्छा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो रिटेलर्स हैं, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पेशेंसली वेट नहीं करते। अब जैसे कि कल की डेट में मैं कोई सा एक स्टॉक एनालाइज़ कर रहा था, उसके फंडामेंटल मुझे बहुत अच्छे लगे, उसकी एनुअल जो क्या होती है यार, एनुअल रिपोर्ट मैंने उसकी पढ़ी, उसके फ्यूचर के प्लान बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उसको एनालाइज़ किया, लेकिन उसको मैंने बाय नहीं किया। चाहता तो कल ही बाय कर सकता था, लेकिन मैं क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे आने का वेट करूँगा, जब वो उस रेंज में आएगा तभी मैं खरीदूँगा। उससे पता क्या होगा, उससे मेरे को बेस्ट प्राइस मिलेगा। मान के चलो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, नाम तो नहीं बताऊँगा, प्राइस बताऊँगा, वो स्टॉक इस समय ₹515 समथिंग चल रहा है। आप गैस कर सकते हो, कमेंट में बता देना। ₹515 समथिंग चल रहा है और मैंने जो रेंज आइडेंटिफ़ाई करी, अभी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब ये अराउंड 460 से 70 के बीच में आएगा ना, तब एकदम परफेक्ट इसमें सिनेरियो बन रहा है बाइंग करने का, तभी मैं इसमें बाइंग करूँगा। तो ये जो सिनेरियो है, ये जो चीज़ है, ये ना आम बंदा नहीं करता है। अगर आपको किसी स्टॉक पसंद आएगा, तो आप पता क्या करोगे? आपकी जो मेंटालिटी होगी वो ये होगी कि यार एक काम करता हूँ, ₹500 का स्टॉक चल रहा है ना, खरीद लेता हूँ। जैसे मेरे को ₹1,00,000 के स्टॉक खरीदने हैं, तो आप क्या करोगे कि यार ₹500 की एक काम करता हूँ, 50,000 स्टॉक खरीद लेता हूँ। तो जब प्राइस अगर नीचे जाएगा, तो मैं थोड़ा और डाल दूँगा। मतलब एवरेजिंग करने की आप सोचोगे। आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मैं इसका एक बेस्ट प्राइस लूँ। अगर वो प्राइस मेरे को मिला 460 वाला, तभी मैं उसको खरीदूँगा, नहीं तो नहीं खरीदूँगा। तो वही जो चीज़ है ना, वही इंस्टीट्यूशन फ़ॉलो करते हैं। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, जब किसी स्टॉक को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उसमें पोज़ीशन बनानी होती है, तो ऐसा नहीं है कभी भी मुँह उठा के वो कर लेते हैं। उनकी जो रिसर्च टीम है, बाकायदा उनको बताती है कि भाई साहब ये जो लेवल है, ये बहुत अच्छे लेवल्स हैं। इधर पे जब प्राइस आए ना, तो आप खरीदना। जब इधर पे प्राइस आए, तो आप उसको खरीदना। तो वो क्या करते हैं, उनका जितना ही बजट होता है, उसको वो इस एरिया, इस ज़ोन के अंदर एलोकेट करने की सोचते हैं। इस ज़ोन के अंदर एलोकेट करने की सोचते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइस हमारा इस तरीके से चला, इधर से ऊपर गया, फिर यहाँ पर नीचे आया, तो उनको पता है कि इस रेंज में ये 5% की जो रेंज है, इसमें जितने सारे ऑर्डर हो सकें, उतने फुलफ़िल कर लें। और इंस्टीट्यूशन क्या है ना कि क्या करते हैं कि लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब उनको मूव लेके आना होता है, तब वो मार्केट ऑर्डर का यूज़ करते हैं। वैसे वो एक लिमिट ऑर्डर का यूज़ करते हैं, उनकी जो एल्गोज़ होती हैं, वो लिमिट ऑर्डर का यूज़ बहुत अच्छे से करती हैं। तो क्या है ना कि बड़ी क्वांटिटी में अगर वो खरीद लेंगे, तो उसमें उन्हीं का नुकसान है। अगर एकदम से वो मार्केट ऑर्डर लगा देंगे, तो प्राइस बहुत ज़्यादा जंप कर जाएगा, जिससे उनकी क्वांटिटी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी, प्लस क्या होगा कि उनका जो बेस्ट प्राइस है, वो भी उनसे मिस हो जाएगा। तो चुपचाप से इस रेंज में वो बाइंग करते जाएँगे, वो वॉल्यूम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग करेंगे, उसके बाद जब वो ऊपर चला जाएगा, तो फिर रुक जाएँगे। फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर वो बाइंग करना स्टार्ट कर जाएँगे। फिर ऐसे करते-करते जब तक उनके पूरे के पूरे ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हो जाते हैं, वो यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो करते रहते हैं। सिमिलरली जो ऊपर वाली रेंज है, वो इसलिए बनती है कि उस स्टॉक में कभी कोई बड़ा आदमी या फिर कभी कोई रिसर्च टीम वहाँ पे घुसी होगी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन घुसा होगा, तो भाई वो सेल भी तो करता है ना। मान के चलो कि पर्टिकुलर कोई स्टॉक है, उसमें आज से 5 साल पहले कोरोना के टाइम पे किसी ने बाइंग करी होगी, तो उसको निकलना होगा, तो उसकी जो रिसर्च टीम होगी, वो भी उसको एक रेंज बताएगी। इसीलिए मार्केट में आप देखोगे फ्रीक्वेंट है ना रेंज बनती हैं, ट्रेंड्स बहुत कम आते हैं। जो ट्रेंड्स हैं, मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े टाइम फ्रेम का, जैसे कि एक डेली टाइम फ्रेम हो गया या फिर 4 घंटे का या फिर आवरली टाइम फ्रेम है, उसमें आप देखोगे ना तो ट्रेंड आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि कोई स्टॉक 6-7 महीने ट्रेंड में रहा हो, उसके बाद 2 साल तक वो रेंज में चला जाए, वो उसका फिनोमेना यही होता है, उसका नेचर ही यही होता है प्राइस का। तो सिमिलरली यहाँ पे जो भी बेचने वाला होगा,
वो यहाँ पे बेचेगा। जैसी प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा वो बेच देगा। उससे क्या होगा, पहली बात तो इसको एक हायर प्राइस मिल रहा है बेचने के लिए, और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बिक रही है, धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बिक रही है। हो सकता है कि महीने भर में वो अपनी जितनी भी क्वांटिटी है उसको बेचेगा। समझ में आई? तो उसकी वजह से हमारे ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते रहते हैं। और ये ऑर्डर फ्लो का जो कंसेप्ट है ना, वो ये है कि देखो, एक समय ऐसा आएगा, अगर मान के चलो कि प्राइस ऊपर जाता जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको रब करूंगा, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन आता है कि इसको इतना डर्टी कर देता हूं मैं बना बना के। ये देखो, एक समय ऐसा आएगा कि भाई जब प्राइस बार-बार ऊपर जा रहा है, बार-बार ऊपर जा रहा है, तो एक्चुअली लिमिटेड ही तो क्वांटिटीज़ हैं सबके पास। ऐसा तो है नहीं है कोई इंस्टीट्यूशन है तो पूरा का पूरा कंपनी उसकी है। कुछ लिमिटेड क्वांटिटीज़ हैं उसके पास भी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख स्टॉक होंगे। तो क्या है ना कि एक समय ऐसा आएगा कि उसका जितना भी जो स्टॉक है वो बिक जाएगा, तो ऊपर की तरफ से जितना ही प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा और प्राइस को एक सीलिंग तोड़ने का मौका मिलेगा। एक सीलिंग तोड़ने का मौका मिलेगा जिसको हम कहते हैं एक ब्रेकआउट। बस इतना सा सिंपल सा एकदम। मतलब कि ऊपर रेजिस्टेंस पे जो सेलर बेच रहे हैं बैठ के, एक समय ऐसा आएगा कि भाई उनके पास बचेगा ही नहीं कुछ। अब मेरे को मान के चलो, मैं कोई बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस हूँ, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस को मैं रन करता हूँ और किसी पर्टिकुलर स्टॉक में मेरे यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटीज़ मेरे को बेचना है। डली तो मेरे पास उसकी 15-20 लाख क्वांटिटी है, लेकिन मेरा एक रिसर्च टीम ने बताया कि इसकी थोड़ी क्वांटिटी सेल कर दो, दूसरी जगह एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, वहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ठीक है भाई, अब मैं 5 लाख क्वांटिटी जैसे यहाँ पे प्राइस जाएगा, 50-50 हज़ार क्वांटिटी, 10-10 हज़ार क्वांटिटी ऐसे करके मैं बेचता जाऊँगा इस रेंज में। मेरी जो एल्गोस हैं उस तरीके से मैं उनको सेट कर दूँगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि 5 लाख क्वांटिटी खत्म भी तो हो जाएगी कि नहीं होगी? प्राइस मान ही नहीं रहा, जो बायर्स हैं वो मान ही नहीं रहे, वो बार-बार उसको एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। तो एक समय आएगा पूरी की पूरी क्वांटिटीज़ मेरी खत्म हो जाएगी और प्राइस इसको कोई ना कोई यहाँ पे फ़ोर्स बचेगा नहीं और वहाँ से वो तोड़ के निकल जाएगा। सिंपल सा यही सिनेरियो होता है। वही चीज़ नीचे ब्रेकडाउन में हो रही है। जब प्राइस बार-बार सपोर्ट पे आ रहा है, तो जितने भी लोग खरीदने वाले हैं, भले ही वो इंस्टीट्यूशन ही क्यों ना हो, एक समय तो उनके पास भी तो पैसा लिमिटेड ही है ना, अनलिमिटेड तो उनके पास भी नहीं है। तो फिर हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है। सिंपल सा ये सिनेरियो है और इसी तरीके से रेंजेस वगैरह हमारी बनती हैं। समझ में आई? इसी तरीके से रेंजेस वगैरह बनती हैं। अब मेन चीज़ क्या है कि ब्रेकआउट की जो साइकोलॉजी है वो हमने समझ ली कि ब्रेकआउट होता क्यों है। अब उस पे ट्रेड कैसे करना है वो चीज़ हम समझते हैं। ठीक है? इसको हम फिर से रब करते हैं। ये देखो। अब बताते हैं आपको जो मेन सिनेरियो है वो। प्राइस हमारा इस तरीके से मूव कर रहा है। इसको मैं चार्ट पे भी आपको दिखाऊँगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बहुत बार प्राइस इस रेंज के अंदर रहा है और यहाँ पे उसने एक ब्रेकआउट दिया। सबसे पहली कंडीशन, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, फिर आपको बताएँगे। सबसे पहली कंडीशन है कि ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, इसको ब्रेकआउट कैंडल कहते हैं। जिस कैंडल पे ब्रेकआउट होता है रेंज का, उसको हम कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल। तो जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली होना चाहिए। सबसे पहला साइन तो ब्रेकआउट का यही है। अब मान के चलो कि यहाँ पे जो कैंडल है ये वाली, ये कुछ इस टाइप की बन जाती है यहाँ पे। इस टाइप की बन जाती है और ऊपर से इतनी बड़ी एक विक बन जाती है और नीचे बन जाती है। तो अब इसको हम थोड़ी ब्रेकआउट कहेंगे। रियल थियोरेटिकल टर्म में तो ये भी ब्रेकआउट है। लेकिन ये ब्रेकआउट फेल होने का चांस ज़्यादा है। क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रेकआउट कैंडल हमेशा हमको कुछ इस तरीके से ही चाहिए, इतनी बड़ी। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ब्रेकआउट दर्शाता है बायर्स की स्ट्रेंथ को। किसकी स्ट्रेंथ को? बायर्स की, कि बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में। सेलर ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सेलर्स के भी स्टॉप लॉस वगैरह हिट कर दिए, जिसकी वजह से ब्रेकआउट कैंडल हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाली ही चाहिए। ये समझ लो कि अगर ब्रेकआउट कैंडल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, स्ट्रेंथ मतलब कि एक बिग बॉडी कैंडल है, इस तरीके से एक बिग बॉडी कैंडल है, ऊपर की तरफ से ना के बराबर या बहुत छोटी विक हो, नीचे बड़ी विक हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बॉडी इसमें मेन रोल अदा करती है। बॉडी हमको बहुत बड़ी चाहिए, क्योंकि बॉडी बड़ी हुई तो वहीं पे 50% जो ब्रेकआउट है वो यहीं पे आपका एकदम सही हो गया, अगर एक बहुत बड़ी ब्रेकआउट कैंडल है। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बायर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, इनकी स्ट्रेंथ बनी रहे। उनकी स्ट्रेंथ कैसे बनी रहेगी? देखो मैं बताता हूँ, कोई कमेंट में बताना चाहेगा? जब लाइव क्लास करते हैं टेलीग्राम पे तब कमेंट्स पूछते हैं, अभी तो आप लोग वीडियो देख रहे होगे, पता नहीं कब रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। ये जो कैंडल है ना, ब्रेकआउट कैंडल, बायर्स की जो स्ट्रेंथ है ये तो दर्शा रही है, लेकिन हाल के हाल इसमें ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये एक फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। बायर्स को अपनी स्ट्रेंथ बचाने के लिए पहली बात 2 चीज़ों का यहाँ पे ख़्याल रखना है।
2 चीज़ों का यहाँ पे ख़्याल रखना है। पहली चीज़ कि ये जो रेंज है, दोबारा प्राइस इस रेंज के अंदर ना जाए। इस रेंज के अंदर ना जाए, मतलब इनसाइड द रेंज प्राइस दोबारा ना आ जाए। एक बार ऊपर चला गया, ठीक है भाई। उसके बाद हो सके कि यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रेंज के अंदर प्राइस ना जाए, क्योंकि ये रेंज के अंदर प्राइस जाएगा ना, तो सेलर्स है ना, ये दोबारा अपनी न्यू पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करने की सोचेंगे। अभी तो वो डरे हुए हैं, अभी तो उनकी फटे में है कि भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही इस रेंज में जाएगा, मतलब कि उनके पाले में बॉल चली जाएगी। और दूसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मेन कंडीशन ऑफ ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन, कि इस कैंडल के नीचे, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ना, इसके नीचे प्राइस ना जाए। इसके नीचे प्राइस ना जाए, मतलब इसके नीचे अगर प्राइस चला गया, तो जितने भी बायर्स है ना, उनकी स्ट्रेंथ पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। पूरी की पूरी जीरो। दो कंडीशन है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। सबसे पहली कंडीशन, ब्रेकआउट कैंडल बहुत स्ट्रांग हो। अगर ब्रेकआउट कैंडल स्ट्रांग नहीं है, तो फिर तो वो ब्रेकआउट ही नहीं है, फिर तो हमको वैसे ही उसको शक करना है। दूसरा, अगर ये 2 कंडीशन नहीं हो रही हैं, हो सकता है प्राइस नीचे आए, रीटेस्ट करे इस रेंज के पास, और इसके बाद दोबारा प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट करे, तो इसमें एंट्रीज़ भी मैं यहीं पे क्लियर करना चाहूँगा। एंट्रीज़ बनेंगी आपकी इस पॉइंट पे। जब दोबारा ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस इस लेवल पे, जो ब्रेकआउट कैंडल थी ना, ब्रेकआउट कैंडल ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे प्राइस आया, तब हमको ट्रेड नहीं लेना है। जब प्राइस फिर से ऊपर दोबारा इस ब्रेकआउट कैंडल का ही ब्रेकआउट दे दे, तब हमको वहाँ पे एक एंट्री बनानी है, और ये ब्रेकआउट कैंडल का जो लो है, ये हमारा सिंपल सा एक एसएल होगा। बस, खत्म। ट्रेड डाल के भूल जाओ, घूमने चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, तो ये आपका एसएल कट होगा ही नहीं। बस ये जान लो। समझ में आई? हो गई दोनों कंडीशन फुलफिल। अब इसके बाद ना एक चीज़ और आती है कि फेक ब्रेकआउट को कैसे ट्रेड करना है। ये तो पता चल गया हमको कि रियल ब्रेकआउट है, और मेन चीज़ क्या है कि ब्रेकआउट में लोग फेल क्यों होते हैं, उसका रीज़न भी जान लेते हैं। इसको फिर से मैं रब करूँगा, फिर ये गंदा सा हो गया है। देखो, ब्रेकआउट में लोग फेल क्यों होते हैं, उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ। उसका रीज़न सिर्फ़ एक है, कोई अगर कमेंट में गेस करना चाहे तो कर सकता है। उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ इकलौता है, वो है पेशेंस की कमी। लोगों में पेशेंस नहीं है। वो देखेंगे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, वो इस ही कैंडल के बनते-बनते, या फिर जैसे ये कैंडल क्लोज़ हुई, वहाँ पे वो अपना एक एंट्री बना लेंगे। उनको पता है कि यार देखो, समय है नहीं, मैंने आपको क्या बोल दिया कि यार अपन को 3 से 4 घंटे मिलते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में। पता चला ये ब्रेकआउट हमारा ढाई या 3 बजे हो रहा है, और हमको पता है कि ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है। तो हम क्या करते हैं यार, हमको वेट नहीं है, हो सकता है कि वेट कर रहे करें तो पूरा दिन ही खत्म हो जाए, मार्केट क्लोज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं, और वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। कभी-कभी आप जल्दबाजी का ट्रेड लेके पास भी हो जाओगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 50-50 चांस है, या तो एसएल कटेगा या नहीं कटेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस क्या है ना, कि पेशेंस की वजह से हम अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। बस, हम अपने जो लॉसेस हैं ना, उनको बहुत हद तक कम कर सकते हैं, खासकर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के सिनेरियो में। क्योंकि अगर हम थोड़ा-सा पेशेंस कर लें, थोड़ा-सा पेशेंस कर लें, अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, मान के चलो कि 5 मिनट की कैंडल में ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यार आधा घंटा और लगेगा। आधे घंटे में पूरी की पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्योंकि ये ब्रेकआउट वाला सिनेरियो है ना, ये इतना लंबा नहीं खिंचेगा। ब्रेकआउट होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, 2-3 कैंडल के अंदर ही उसका फैसला हो जाएगा, क्या वो नीचे जाने वाला है, क्या वो ऊपर जाने वाला है। दोनों तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। ऊपर का तो मैंने बता ही दिया आपको कि एक रीटेस्ट करने आएगा, उसके बाद जैसे ही ऊपर जाए, हम वहाँ ट्रेड करेंगे। नीचे का सिनेरियो और बता देता हूँ आपको मैं, कि हमको फेक ब्रेकआउट पे कैसे ट्रेड करना है। हमको पता चल गया कि ब्रेकआउट फेक हो गया है, तब भी हमको बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है, और ये कहो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली ट्रेड वो रहेगी। देखो मैं बता देता हूँ आपको, ये हमने ब्रेकआउट कैंडल बनाई। अगर बाई चांस आपने ब्रेकआउट किया, आपने मेरी क्लास पढ़ी, आपको पेशेंस आ गया, आपने कहा कि चलो यार, हम इस बार पेशेंस का ट्राई करते हैं, ये जो टोपा टाइप का लौंडा बैठा है, इसकी बात सुन लेते हैं। अब ब्रेकआउट में हम नहीं घुसते हैं, हम वेट करते हैं, 15 मिनट वेट करते हैं, देखें क्या ही हो जाएगा। आपने 15 मिनट वेट किया, दूसरी कैंडल जैसी रेड बनी, और तीसरी कैंडल एक और रेड बन गई यहाँ पे, और आपने देखा कि यार ये जो बंदा बोल रहा था कि यार ये ब्रेकआउट कैंडल के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, मतलब कि जितने भी बायर्स थे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे, जो कि ट्रिगर हो गए होंगे। मतलब बायर्स की जो स्ट्रेंथ थी, वो तो मट्टी में मिल गई। तो यहाँ पे आप सेल साइड की आप एंट्री बनाओगे,
और जैसे ही इसके नीचे प्राइस चलना स्टार्ट करेगा और ये जो कैंडल है, यही वाली कैंडल, इसमें एसएल का जो गेम है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा। ब्रेकआउट कैंडल में हम ब्रेकआउट कैंडल ले रहे थे, लेकिन ये वाली जो कैंडल है, जिसने ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोजिंग करी, उसके टॉप पे यहाँ पे हम एसएल रखेंगे। क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, क्योंकि ये जो सेलर है, अगर ये दोबारा प्राइस ऊपर चला जाएगा, अगर प्राइस दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो फिर ये ऊपर ब्रेकआउट करके भी जाएगा। इसलिए इतना जो एसएल है ना वो बचा लो, समझ में आई? उतना एसएल बचा लो। तो ये हमारी दोनों सिनेरियो हो चुके हैं। अब ये जो थ्योरी-म्योरी लिखी है, अब ये सिर्फ़ नाम मात्र रहेगा, ये सारी की सारी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। तो इसको आप आराम से पढ़ते रहना। गोल्डन लाइन क्या है? कन्फर्मेशन का और रीटेस्ट का वेट करना है, जो कि हमको पेशेंस से मिलेगा, जो कि हमको पेशेंस करने पे मिलेगा। अब हम सीधे चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं भाई, जितनी भी हमने चीज़ें पढ़ी है, क्या वो वाक़ई में काम करती हैं कि नहीं करती हैं, कि हम आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, वैसे तो मैं क्रिप्टो में दिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में हम देखते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करके रखा है और मैंने थोड़ा-सा यहाँ पे सर्च किया, तो मुझे 30 तारीख को यहाँ पे एक ब्रेकडाउन टाइप का देखने को मिला। 30 जून, ज़्यादा दिन पुराना नहीं है, 10-15 दिन पुराना ये चार्ट है अपना, ये देखो। और ये 30 जून को इसलिए मिला क्योंकि आप देखोगे ना, निफ्टी इस समय एक अलग ही नॉइज़ या ट्रेंड में चल रही है। रेंज प्रॉपर वो बना नहीं रही है। अगर मैं आपको आगे का सिनेरियो दिखाऊँ निफ्टी का, तो आप देख सकते हो, देखो, प्राइस हमारा ऊपर नीचे हो रहा है, गैप अप, गैप डाउन, मतलब कि प्रॉपर कोई एक ऐसा सिनेरियो ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन वाला मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जो हमारा 30 तारीख का था, ये देखिए। यहाँ पे ना आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 5 मिनट का चार्ट है, ज़्यादा पुराना चार्ट नहीं है, ज़्यादा बड़ा चार्ट नहीं है। ये देखो, यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये एक आपको एक रेंज दिखाई दे रही है। ये एक रेंज दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको इस कैंडल पे अगर आप गौर करो, ये वाली रेड कैंडल पे, ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है। क्या है? ये एक ब्रेकडाउन कैंडल है। 5 मिनट में जब यहाँ पे ये इतनी बड़ी कैंडल होके यहाँ पे ब्रेकडाउन किया होगा, तो बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे जंप कर गए होंगे, इसमें एंट्री कर गए होंगे। कैसे? मैं दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा-सा इसको मैं ज़ूम करता हूँ। ये देखो। अब यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ। एक्चुअली इसने 2 रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। आपको दिख रहा होगा यार, ये ब्रेकआउट बहुत छोटा-सा है, लेकिन कैंडल की आप साइज़ देखो, सेलर्स की स्ट्रेंथ देखो। यहाँ पे मैं एक ज़ोन खींचने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पहली बात तो एक लाइन ये वाली है, एक छोटा-सा ज़ोन ये वाला हो गया। एक तरीके से ये भी आप देख रहे होगे, यहाँ पे प्राइस एक बार सपोर्ट लेके गया था, और दूसरा एक जो बड़ी लिक्विडिटी वाला ज़ोन है, वो ये है। ठीक है? देखो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, दोनों लेवल का इसने एक ब्रेकआउट दिया है। इस लेवल का भी दिया है एंड इस दिस लेवल का भी इसने ब्रेकडाउन दिया है, सॉरी। ठीक है? अब यहाँ पे ना हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही हैं? पहली चीज़ कि एक रेंज है, ठीक है, अच्छी बात है, एक रेंज है। दूसरा, ये जो ब्रेकडाउन कैंडल है, ये देखो आप कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक बिग बॉडी वाली कैंडल है कि नहीं है? देखो कितनी बड़ी बिग बॉडी वाली कैंडल है, और इतनी बड़ी कैंडल अगर मैं ये वाला चार्ट हटा दूँ, ये वाला इतना अगर मैं रब कर दूँ और सिर्फ़ इतना ही चार्ट बने रहने दूँ, तो आप भाई सोच नहीं सकते कि यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन है ये फ़ेल हो गया होगा, ठीक है? ये ब्रेकडाउन फ़ेल हो गया होगा, और आप देख रहे होगे इतनी बड़ी रेड कैंडल होने के बाद इसने पहले इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया, फिर इस रेंज का ही ब्रेकडाउन दिया, और इसके बाद दूसरी ही कैंडल से प्राइस ऊपर चलना स्टार्ट कर गया। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि प्राइस, पहली बात, अगर ऊपर जाना था तो भाई इस रेंज तक जाता, इसके ऊपर नहीं जाता। ये वाली रेंज चलो ठीक है, ये बहुत छोटी रेंज है, लेकिन इस वाली रेंज तक भी ना जाके इधर से ही प्राइस को नीचे गिरना था, तब हम इसमें एक ट्रेड प्लान करते। नहीं तो हम नीचे की साइड बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करते, क्योंकि ब्रेक डाउन जो है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। उसकी कंडीशन ठीक है, नीचे जा ना जाके प्राइस ने एक हल्का-सा रीटेस्ट दिया, लेकिन ये रीटेस्ट जा जाके आप देख रहे होगे कितना बड़ा हो गया ये रीटेस्ट। इस ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर ही इसने प्राइस क्लोज़ करा दिया। इस ब्रेक डाउन कैंडल के ऊपर ही यहाँ पे प्राइस क्लोज़ हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे क्लोज़ हुआ, तब हम क्या करेंगे? अपोज़िट साइड एंट्री बनाएँगे, बाय साइड एंट्री बना देंगे हम। सिंपल सी चीज़। और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, एंट्री क्या रखेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। देखो, ये वाला जो पॉइंट है, 1 सेकंड।
इस वाले पॉइंट पे एंट्री बनेगी हमारी। इसको भाई ऊपर हो जा भाई मेरे। हाँ, ये जैसे ही इसके ऊपर प्राइस चलना स्टार्ट करेगा, वहां पे हम एंट्री बनाएंगे और स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा ये वाली कैंडल कर लो, यही वाली ग्रीन कैंडल का। मेन चीज क्या है ना कि जब हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी में काम करते हैं, तो स्टॉप लॉसेस हमारे बहुत कम होते हैं, एकदम ना के बराबर छोटे छोटे स्टॉप लॉस रहेंगे। इस केस में आप देख रहे हो कि सिंगल इसी कैंडल में यहीं पे दूसरी कैंडल में एंट्री हो रही, और यहीं पे छोटा सा हमारा एक स्टॉप लॉस है। और टारगेट लेने के लिए आप देख सकते हो, इस स्टॉप लॉस तक प्राइस आएगा ही नहीं। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे लोगों को ट्रैप किया है। ये जितने भी सेलर हैं, जितने यहाँ पे इतनी स्ट्रेंथ बना के नीचे गए थे, और प्लस यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक डाउन होने के बाद भी जितने नए लोग घुसे होंगे, भाई वो अपने स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? वो इसी कैंडल के ऊपर ही तो रखेंगे। और जैसे ही इसका स्टॉप लॉस गया, सेलर गए, सेलर मैदान में बचे ही नहीं है। और ज्यादा सेलर जाने थे, वो इस पॉइंट पे चले जाते। इस पॉइंट पे मतलब हर ऊपर की वाली विक पे, हर एक हाई पे सेलर्स के स्टॉप लॉस होंगे, और आप देख रहे हो कि उनके हिट करा करा के ये प्राइस अब रुकने वाला नहीं है, ये ऊपर जाएगा। और इसमें आपको टारगेट क्या बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टारगेट एक बड़ी फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रहेगी, मतलब ऊपर वाला कहीं एक कोई एक जोन हो। जैसा कि ये देख रहे हो, यहाँ से बहुत सारे सेलर एक्टिवेट हुए थे। ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे एक्टिवेट हुए थे, यहाँ पे हम निकल सकते थे यहाँ पे सेफली। और इस केस में आप देख रहे होगे, ऑप्शंस भी आप इसमें कर सकते थे। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें इंट्राडे करते। निफ्टी के चार्ट पे मैंने इसीलिए दिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप निफ्टी का चार्ट नहीं दिखाते हो, उसमें फटती है शायद मेरी। नहीं, फटती नहीं है भाई। जो इंडेक्स होते हैं ना, उसका रीज़न ये है, ऑप्शंस ट्रेडिंग में इतने ज़्यादा लॉस क्यों होते हैं ऑप्शन बायर के? क्योंकि इंडेक्स क्या है ना, कभी भी आपको एकदम सिंपल प्राइस एक्शन नहीं देगा। जो स्टॉक्स देंगे, जो बिटकॉइन देगा, जो फॉरेक्स में आपको जो प्राइस एक्शन मिलेगा ना, वो निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा। ये तो बड़ी मुश्किल से ढूँढने के बाद मेरे को ये मिला। बाकी अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखो, बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो क्या ही प्राइस एक्शन चल रहा, कभी भी कुछ भी होता जा रहा। इंडेक्सेस में ना गैप बहुत अच्छे से चलते हैं। अगर आप बोलो तो गैप के ऊपर एक बहुत बढ़िया मस्त वीडियो बना दूँगा। गैप बहुत अच्छे से इंडेक्स फॉलो करता है। प्राइस एक्शन इतना ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन और ट्रेंड्स इतने क्लियर आपको दिखाई नहीं देंगे। अंदाज़न आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ एकदम क्लियरिटी में से मैंने यहाँ पे शो कराई। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखोगे 1:5 का है। फ्यूचर्स में कर रहे हो तो 1:5 मिलता, ऑप्शंस में कर रहे हो तो फिर तो अलग ही लेवल का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाता। तो यही दोस्तों कंडीशन है, यही सिनेरियोज़ हैं, और ऐसे ही आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करना है। ठीक है? आपका होमवर्क ये है कि आप जाओ, स्टॉक्स में जाओ, जहाँ-जहाँ आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड किया हो, या जहाँ-जहाँ पे ट्रेड हो रहा हो ब्रेकडाउन पे, आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, तो वहाँ पे देखो ये सारी कंडीशन फॉलो हो रही होंगी। बिना इसके काम हो ही नहीं सकता। आप देखो ना, ये स्टॉप लॉस हमने क्यों लगाया? ये वाले स्टॉप लॉस पे थोड़ा फोकस करो, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ये देखो, ये वाला स्टॉप लॉस हमारा हमने क्यों लगाया भाई? और हमको क्यों पता है कि ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये देखो, इतना छोटा-सा स्टॉप लॉस लगाया, ना कि हमने यहाँ नीचे को लगाया। इतना क्यों दें भाई? क्योंकि यार जितना भी गेम बजने होगा यहाँ पे बज जाएगा। कैसे? ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने क्या किया, इन सेलर जितने भी सेलर थे इनकी छुट्टी करी। मतलब कि बायर्स का जो रियल एंट्री है, जो रियल डोमिनेंस है बायर का, वो ये वाली कैंडल दर्शा रही है। तो जब इसके नीचे अगर प्राइस नीचे क्लोज कर जाएगा, इसके नीचे यहाँ पे प्राइस क्लोज कर जाएगा, तब भाई ये बायर्स की हवा टाइट हो जाएगी, इनकी फट चुकी होगी, और फिर ये प्राइस हमारा ऊपर ना जाके फिर नीचे जाता। इसीलिए भाई ज्यादा पैसा हम क्यों दें? अभी यहाँ पे देख रहे होगे कितने का स्टॉप लॉस है। ये हाउ मेनी पॉइंट्स यार, ये कितना पॉइंट हो गया, 30, हाँ, 40 पॉइंट का ये स्टॉप लॉस है, इतना ही करंट लेवल का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एकदम सेफ स्टॉप लॉस लगाते हैं, और सेफ स्टॉप लॉस के चक्कर में उनकी अच्छे से बच जाती है। सेफ स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? वो ये वाला लगाएंगे। वो कहेंगे यार यहाँ पे, यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हुए हैं तो हम यहाँ वाला लगाएंगे। और आप देखोगे, अगर मैं नीचे का स्टॉप लॉस देखूं, इसको नीचे अगर पुल करूं, तो आप देखोगे कि मेरे को 90 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा उससे 1:2 का हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखोगे, 1:4.5, 1:5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है। तो मतलब क्या है, अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। प्लस क्या है कि आपने नॉलेज के साथ आपको पता है कि ये पॉइंट नीचे नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा तो वैसे ही ट्रेड खत्म है, तो हम निकल जाएंगे। और इस टाइप की ट्रेड्स ना हफ्ते में, महीने में 3 या 4 मिलेंगी, ज्यादा नहीं मिलेंगी। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसी ट्रेड्स आपकी मिली, आपका ट्रेडिंग कैपिटल मान के चलो लाख रुपए का है, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप काम कर सकते हो। डेली हजार हजार रुपए लॉस करने से अच्छा एक बार में यहाँ पे लाख रुपए लगाओ,
और 10,000 रुपए का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखो और साला 5 लाख कमाओ। कैसे नहीं ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो होगी? ऐसी तो ग्रो होगी। कम ट्रेड लेना पड़ेंगे, लेकिन डेली आप लाख रुपए या पूरे कैपिटल से ट्रेड नहीं कर सकते हो। डेली ट्रेड करेंगे तो बच जाओगे अच्छे से। इसीलिए महीने में, हफ्ते में 3 या 4 ऐसे ट्रेड देखो और उसमें आप अच्छा खासा रिस्क लो, क्योंकि उसमें रिवॉर्ड आपको अच्छा मिल रहा है। अब जैसे कि ये है, ये तो हमने यहीं पे काट दिया इसको, इस ट्रेड को हमने यहीं पे कट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो ये ट्रेड यहाँ पे खत्म थोड़ी हुई। इसके बाद आप देखो कहाँ गया प्राइस, कहाँ गया, देखो कहाँ गया प्राइस। और जो हमारा स्टॉप लॉस वाला पॉइंट है वो कब तक नहीं कटा, आप देख रहे होगे यहाँ पे, मतलब कि पूरे 10 दिन बाद यहाँ पर प्राइस आया। और इतना कितना पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको मजा दिलाने के लिए, ज्यादा लालच के लिए नहीं। देखो 1:15 का रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमको मिल रहा है। कितने का? 1:15 का। समझ में आई? कितने पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं यहाँ पे? 600 पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो रहे हैं, 600 पॉइंट निफ्टी में। समझ में आई? बस यही चीज है, यही चीज आपको समझना है। चलो, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत मेहनत करी है दोस्तों, अगर पसंद आए तो लाइक करो। और अगर बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स हमारा चल रहा है और हर संडे हम वहाँ पे लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो लाइव स्ट्रीम में पूछो यार, ये सारी चीजें आप पूछो लाइव स्ट्रीम में। बिटकॉइन में हम करंट में आपको हाल ख्याल ट्रेड करके भी दिखाते हैं, समझ में आई? पेपर ट्रेड वहाँ पे हम करके दिखाते हैं, ताकि आपको विश्वास हो जो चीज़ आप सीख रहे हो वाकई में मार्केट में वर्क करती है कि नहीं करती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।